दोस्तों, समझिए कि आप एक नॉर्मल हाई स्कूल के बंदे हैं और आपके घर में आती है एक मेड जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, मगर वो मेड नहीं, वो रहती है एक बहुत ही खतरनाक असैसियन और इसे मेड वाला काम बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एनिमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें कॉमेडी के साथ-साथ एक्शन भरपूर मात्रा में दिया गया है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़े शहर को दिखाया जाता है और हमें एक मेड को दिखाया जाता है, जो कहीं पे जा रही होती है। और ये पता किसी और का नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर योको का रहता है जो कि काफ़ी आलसी रहता है और सोया हुआ था। ये उसी घर के पास आ जाती है। वो बेल रैंग करती है तब योको उठता है और कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो देखता है तो देखता है कि यार ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आखिर ये लड़की है कौन? और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन इसके पेरेंट्स यहाँ रहते नहीं है तो वो उसे बैठा देता है और सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो अभी यहाँ पर है नहीं, मैं गर्मियों की छुट्टी अकेला बिता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आई हैं? तब वो बोलती है मैं मेड का काम करने के लिए आई हूँ और साथ ही साथ वो एसेशियन का भी काम बोल देते थे। तो ये काफ़ी डर गया रहता है कि आप मजाक कर रही है ना? तब वो कहता है कि नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं एक एसेशियन हूँ। तब योको कहता है कि आखिर तुम्हें किसने भेज दिया मेरी फैमिली में? तब ये बताती है कि ओह, मैंने पहले भी फैमिली में काम किया है और फिर एकदम लंबा चौड़ा बताने लगती है। मगर योको कहता है क्या मैं आपको असैसिन स्किल देख सकता हूँ? क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको असैसिनेशन भी आता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपका असैसिन स्किल था। वो अपना असैसिन स्किल उसे दिखाती है और इस स्किल को देख के वो एकदम हक्का-बक्का हो जाता है कि अरे भाई, इसे किसने भेज दिया है? मेड तो पूरी एकदम खुश हो जाती है कि कैसा रहा? लेकिन यहाँ पे यूको कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं किसी ऐसे असैसियन को अपने पास नहीं रख सकता हूँ काम करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, तो तुम प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। ये सुनने के बाद मेड काफ़ी दुखी हो जाती है। ये बात सुन के मेड थोड़ा दुखी तो हो जाती है, लेकिन कहती है कि आपने अपना वक़्त निकाल के इतना कुछ किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन तब योको देखता है कि यार ये क्या? उसका तो यहाँ पर कुछ छूट गया है। तो अब वो उसे देने के लिए वापस जाता है और जो हमारी मेड रहती है वो काफ़ी दुखी थी, सोच रही थी मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ पर जाऊँ? बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। तब तक उसे योको की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि वो पीछे से आ रहा होता है, एक झुमका लेके आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस मेड, ये देखिए, ये आपका वो चीज़ छूट गया। लेकिन तब तक मेड देखती है कि सामने से तो एक ट्रक आ रहा था। योको नहीं देखता वो ट्रक उसे हिट करने वाला था, अभी इसेकाई हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो उसे बचा लेती है और काफ़ी तेज़ इसका दिल का धड़कन चल रही होती है। और योको कहता है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप ठीक तो है ना? वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे रिंग दे देता है, जो भी उसका बेल था, और वो कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो जाने लगती है, लेकिन तब योको कहता है कि ज़रा रुकिए, मुझे आपसे एक काम है। तो यहाँ पर वो उसे मेड की नौकरी दे देता है, लेकिन ये तो यहाँ पे अपने ब्लेड्स के बारे में ही बताते जा रही होती है। तब वो कहता है कि नहीं, नहीं, ब्लेड्स के बारे में नहीं बताना है और फिर बोल रहा होता है कि आपको क्या-क्या काम करने के लिए आता है, तब कहती है कि सिर्फ़ असैसिनेशन करने आता है और मुझे कुछ भी काम नहीं आता है। वो कहता है कि नहीं, नहीं, असैसिनेशन नहीं, और भी कुछ, जैसे और भी कुछ ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाने से मेरा मतलब घर साफ-सफाई करना है। आप गलत मत समझिएगा क्योंकि वो हर चीज़ को असैसिनेशन ही समझ लेती है। तो यहाँ जो मेड रहती है कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर का काम करके दिखाती हूँ, तभी तुम मुझे हायर करोगे। तो वो घर का काम करने लगती है, मगर होता क्या है, इसे तो घर का काम आता ही नहीं था और ये बार-बार गलती पे गलती किए जा रही होती है और माफ़ी भी माँग रही होती है। योको से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा ही बेकार हूँ इस चीज़ में। लेकिन योको कहता है कि अरे नहीं, नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। वो वापस से काम करने जाती है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही होती, इसे बस असिस्नेशन करने आता है। तब योको उसके पास में आता है और कहता है कि देखिए, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करिए, आप अपने आप को पोंछ लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है? और आप जाइए, आप जाकर नहा लीजिए। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि घर पूरा साफ चकाचक हो गया रहता है और अब यहाँ पे योको को भूख लगी हुई रहती है, लेकिन भूख से वो कहती है कि नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। योको कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाइए नहा लीजिए और मैं खाना बना देता हूँ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो वो कहती है कि ठीक है और फिर वो नहाने के लिए चली जाती है और यहाँ पे योको के बारे में सोच रही होती है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा है। आगे हमें दिखाया जाता है, ये सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, मैं तो अभी मिडिल स्कूल में हूँ, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ और एक एशियन मेरे घर आ गई है। हालाँकि वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या यार? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ये अगर चाहे तो 2 मिनट के अंदर ही मुझे मार सकती है और बेचारा बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए और तब तक वो वहाँ पे आ गई रहती है और कहती है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो यहाँ वो अपना स्किल दिखा रही होती है। भाई, ये खतरनाक काटती है एकदम सब्जी, देखो एक ही बार में चाकू से धड़ 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 और चाकू एकदम खतरनाक कट गया रहता है। तब वो उसके बाद मीट निकाल के देता है और कहता है कि इसके साथ खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये एक स्पेशल तरीके का मीट है। तब वो कहती है कि मैंने नहीं सुना इसके बारे में। योगो कहता है कि क्या बात कर रही हैं आप, ये पूरे शहर में एकदम सबसे फेमस दुकान से मैं लेके आया हूँ, इसे खाने के बाद तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। लेकिन वो कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता खाने का टेस्ट कैसा हो, क्योंकि जिन्हें एसैसियन की ट्रेनिंग दी जाती है उससे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि खाना कैसा मिले, बस
खाना खाओ और ज़िंदा रहो, यही उसका मेन मोटिव रहता है। मगर यूको उसे दिखाने वाला था कि नहीं, खाने में टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाने में टेस्ट नहीं होगा तो भाई वो बेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वो उसे बताता है, अपनी मीट की स्पेशल क्वालिटीज़ बताता है और देता है उसे खाने के लिए, जहाँ पर हमारी मेड को बहुत ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा होता है। और वो पूछता है कि मैं आपको क्या बुलाऊँ? तब वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, आप जो मर्ज़ी वो बुला सकती हैं। तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको मिस मेड ही बुलाऊँगा। और फिर वो जब खाना खा रही होती है तो इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। इसे अपना दिन याद आ रहा होता है कि जब ये असैसिनेशन करती थी पहले, तब कोई भी इसे नहीं पूछता था और ये हमेशा से ऐसे ही थी। लेकिन अब ये बंदा इसे मिल गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी इसके दिल में धड़कन भी तेज़ हो रही होती है हमारे मेड की, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से इसके साथ व्यवहार नहीं किया हुआ रहता है। जोको देखता है कि अरे ये क्या, ये तो ऐसे ही खा रही है। तब वो कहता है कि अरे आप ऐसे नहीं खाइए, अगर आपको खाना ही है तो अच्छे से खाइए, ये लीजिए सॉस के साथ खाइए। तो वो उसे सॉस ऑफर कर रहा होता है कि ये सॉस के साथ खाने में तो मज़ा आ जाएगा। वो कहती है कि सॉस? तब वो कहता है कि हाँ, एक बार खाइए तो। उसके बाद वो सॉस लगा के खाती है और सॉस लगा के खाने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आज तक ऐसा खाना उसने कभी भी नहीं खाया था और ये सॉस तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है, एकदम मज़ा ही आ गया रहता है। यूको देखता है कि इसे सॉस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है, क्योंकि वो पूरा सॉस पे सॉस ही ले लेती है और फिर ये दोनों बड़े आराम से खाते हैं। अब सोने का वक़्त आ गया था। तो योको यहाँ पे सपना देख रहा होता है, कुछ अजीब अजीब सपना देख रहा होता है, तो उठ गया रहता है। फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, तो आवाज़ें सुनाई दे रही होती है तो जाता है देखने के लिए कि इतने बजे क्या आता है। वो सोचता है कि कहीं ये मुझे मारने के लिए अपने चाकू की धार तेज़ तो नहीं ना कर रही है, काफ़ी डर गया रहता है। और झाँक के देखता है तो हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो सॉस को खा रही होती है और यहाँ पे मेड भी काफ़ी डर गई रहती है। और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना। तब ये कहता है कि अरे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम खाओ, तुम्हें सॉस अच्छा लग रहा है, भूख लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा-सा और खाना बचा हुआ है। तब वो उसे बताता है कि क्या हुआ था। तब ये बोल रही होती है कि सॉस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। वो बात ये है ना कि मैं गई थी तुम्हारे कमरे में, मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही चिल्ला रहे हो, कोई मारने के लिए आ गया है। तो मैं तैयार थी ब्लेड लेके, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम सपना देख रहे थे। ये सुन के योको काफ़ी शर्मा गया रहता है और कहता है कि हाँ, मुझे बुरे सपने आते थे। जब मुझे बुरे सपने बचपन में आते थे तो मॉम मुझे अपनी गोदी में सुला लेती थी। तब मेड कहती है कि अच्छा, गोदी में सुला लेती थी? कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। तुम अभी भी मेरी गोदी में सो सकते हो, मैं भी तो बड़ी हूँ, आ जाओ। लेकिन वो एकदम शर्मा जाता है, कहता है कि अरे नहीं, 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 अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ऐसा नहीं। और फिर ये अपने सपने के बारे में बता रही होती है कि वो सॉस उसे चैलेंज कर रहा था कि तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं सॉस को खत्म कर रही थी। मुझे ऐसा सपना बहुत लंबे अरसे के बाद आया है, क्योंकि ज़्यादातर सपने मुझे आते हैं कि मैं लोगों को मारती हूँ और वही सारे सपने आते हैं असैसिनेशन के, और काफ़ी ज़्यादा मुझे रोना भी आता है। मगर फिर भी वो यूको को कह रही होती है कि आ जाओ मेरी गोद में, तुम सर रख के सो सकते हो, लेकिन वो मना कर रहा होता है। तब यहाँ पर मेड को याद आ रहा होता है कि कैसे सब लोग कहते थे कि तुमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारे नज़दीक नहीं आना चाहेगा, क्योंकि तुम एक असैसिन हो और एक असैसिन के करीब कोई भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को मारा हुआ रहता है। और उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस भी हो रहा था, लेकिन आज से पहले उसे इतना अच्छा कभी भी नहीं लगा था और काफ़ी बुरा भी इसे लग रहा होता है। पुरानी यादें इसके आँखों के सामने आ रही होती है, जहाँ पे सब लोग इससे कह रहे थे कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब लोग तुमसे नफ़रत करेंगे, तुम बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। लेकिन तब हमें योको का एक अलग रूप दिखाया जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता, वो देखता है कि मेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही है, तो वो धीरे-धीरे आता है, उसकी गोद में सो जाता है ताकि मेड को यहाँ पे अच्छा लग सके, और मेड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो योको कहता है कि देखो, मुझे मास्टर योको कहना बंद करिए, मुझे आप सिर्फ योको कहिए। और आज पहली बार एक मेड को उसका परिवार मिल गया है। क्योंकि सोच रही थी कि पता नहीं मेरा दिल अचानक से उस दिन इतना तेज क्यों धड़कने लगा। मेरा दिल इतना तेज तब धड़कता है जब मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ मारती हूँ, मगर फिर उस दिन पता नहीं वो क्या हो गया था, मेरा पूरा शरीर भी गर्म हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस दिन मेरे साथ क्या हो गया है। और यही चीज़ वो सोच रही होती है लगातार। लेकिन फिर अभी हमें दिखाया जाता है, वो अपनी कटिंग स्किल दिखा रही होती है और योको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मिस मेड, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो यूकी भी यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद इन्हें बाहर से आवाज़ आती है, ये लोग बाहर जाते हैं तो किसी ने एक डॉगी को इनके घर के बाहर छोड़ दिया रहता है और लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि ये डॉगी मैं नहीं पाल सकता हूँ, ये बड़ा होगा तो और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये सुन के यूको को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कोई इसे कैसे छोड़ सकता है, देखो कितना ज़्यादा प्यारा डॉगी है, ये ऐसे तो मर जाएगा। लेकिन यूकी कहती है कि नहीं, ये नहीं मरने वाला है, अगर ये चाहेगा तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि सबके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिट्स रहती है कि अगर वो एक बार ठान ले कि अगर उसे जिंदा रहना है तो वो जिंदा रहेगा, कोई भी उसे नहीं मार सकता है। कोई भी मतलब कोई भी, भगवान भी आ जाए तब भी वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उस बंदे का। और ये तो फिर भी एक डॉगी है और हम लोग इस डॉगी को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ऐसा यूकी बोल रही होती है। मगर यूको कहता है कि देखो यार, कितना ज़्यादा प्यारा डॉगी है, इतना ज़्यादा फ्लफी डॉगी है, कैसे इसे मतलब ऐसे अकेले छोड़ दूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था। मगर यूकी कह रही होती है कि मास्टर, अगर हम लोग इसे अपने साथ में रखेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कहीं इस डॉगी को किसी ने आपको मारने के लिए तो नहीं ना भेजा है। मगर यूको कहता है कि नहीं, ये डॉगी मेरा है और
मैं इसकी जान बचाऊंगा, मैं इसे अपने साथ में रखूंगा, कोई इसे छोड़ गया तो क्या हुआ, मैं इसे अपने साथ में रखूंगा। ये देख के यूकी भी काफी खुश हो जाती है कि वाह, ये बंदा तो बहुत ही रहम दिल है। उसके बाद यूको कह रहा होता है कि भले इसे किसी ने भी छोड़ दिया हो, लेकिन अब ये मेरा है, मेरे परिवार का हिस्सा, चलो अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ वो डर रही होती इस डॉगी को गोद में लेने से, क्योंकि उसे डॉगी से काफी ज्यादा डर लगता था, मगर ये प्यारा सा गुल्लू मुल्लू सा डॉगी से किसे डर लगेगा यार। यूको कह रहा होता है कि आओ इसे गोद में लो, लेकिन यूकी कहती है कि नहीं, मेरा डॉगीज के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा है, कुछ ज्यादा ही बुरा एक्सपीरियंस है। वो डर रही होती है, काफी ज्यादा कांप रही होती है। यूको कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। तब ये बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब जब पहले, तो वो मुझे जंगल में ऐसे डॉगीज के बीच छोड़ दिया करते थे, वो जंगली डॉगीज थे। योको कहता है कि ये उन डॉगीज जैसा बिल्कुल नहीं है, ये प्यारा सा डॉगी है, देखो ये तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, देखो कितना ज्यादा फ्लफी डॉगी है। तब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसे लग रहा होता है कि हाँ, ये पोटैटो जैसा तो है, चलो देखती हूँ। उसके बाद क्या था, वो उसे गोद में लेने की कोशिश कर रही होती है, मगर काफी ज्यादा डरी हुई रहती है, क्योंकि डॉगीज के साथ मतलब बचपन में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। फाइनली वो उसे गोद में ले लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा ही घबराई हुई थी। अब इसने गोद में तो उठा लिया रहता है, लेकिन अभी भी काफी घबरा रही होती है। वो कहता है क्या हुआ, डर क्यों रही हो। तभी बोलती है कि आप इसके नाखून देख रहे हैं, आप इसका मुंह देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कभी भी मुझे काट सकता है। यूको कहता है तुम ये क्या मजाक कर रही हो यार, इतना प्यारा सा डॉगी तुम्हें काट कैसे सकता है, देखो कितना ज्यादा फ्लफी है, और इसका नाम बोलो कुछ रख भी रहे होते केक जैसा। उसके बाद जो हमारा डॉगी रहता है वो बड़ा ही क्या बोलते हैं, इसका उंगली चूसने लगता है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो कहता है कि नहीं फेंकना मत, लेकिन यहाँ पर वो एकदम उसे सुरक्षित योको के हाथ में दे देती है। योको कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, और देखो कितना ज्यादा प्यारा डॉगी है, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद ये लोग आगे रहते हैं इसे थोड़ा सा मतलब खिलाने पिलाने के लिए, देखने के लिए इसके लिए क्या सामान खरीदना बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर वो लोग इसके लिए सामान खरीद रहे होते हैं, और डॉगी भी काफी खुश रहता है। अब ये लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे योको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। तब यूकी कह रही होती है कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत है, मुझे शायद यहाँ से काम छोड़ देना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान हैं, मैंने आपके जैसा दयालु इंसान आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। मैं आपके बारे में जितनी तारीफ कहूँ उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलती कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ कर देते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा क्या था। वो बताती कि इससे पहले जिस जगह पे मैं रहती थी वहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि उस जगह पे ऐसा था कि अगर आपने गलती कर दिया या तो आप जान से जाएंगे या फिर आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं पहले कभी भी गलती नहीं किया करती थी, और बहुत सारे लोगों को मारा भी रहता है इसने, इसी बात को लेकर ये गिल्ट में रहती है। और ये योको को कह रही होती है कि भले मैं कितनी भी गलती कर दूं, लेकिन आपने मुझे कभी भी ऐसा नहीं एहसास दिलाया है कि मैंने गलती की है, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन योको कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हो, मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल जिंदगी जियो, तुम अपनी इस असैसिन वाली जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देती हो, तुम नॉर्मल लड़की जैसे हंसो खेलो कूदो खाओ, जो करना है वो सारी चीजें करो। इसमें ऐसा कोई भी मतलब बात नहीं है कि तुम अपने आप को दबा के रखो कि तुम एक असैसिन हो, नहीं, तुम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, तुम अपनी एक नई जिंदगी जियो, एक नई जिंदगी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, किसी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं। और हाँ, मैं तो तुम्हें ये बात बताना ही भूल गया, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तो मैं तुम्हें देख के काफी डर गया था, क्योंकि तुम एक असैसिन हो। ये सुन के युगी भी काफी घबरा जाती, कहती है कि क्या, लेकिन फिर योको उसे संभाल लेता और कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से और प्यारे तरीके से समझाता है कि देखो तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो, तुम बाकी असैसिन्स की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम एक बहुत ही प्यारी और समझदार सुलझी हुई लड़की हो। ये सुन के युगी का दिल एकदम वापस से धड़कने लगता और सोच रही होती है कि ये फीलिंग काफी अच्छी है। उसके बाद वो घर में खाना बना रही होती है, तो हमारा डॉगी उसके पास आ जाता है। तो यूकी उसकी प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पा रही होती और सोचती कहीं ये कोई असैसियन तो नहीं। ये देख के वो काफी ज्यादा डर गई रहती है कि आखिर ये डॉगी अचानक से मेरे पास में कैसे आ गया, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो मारने के लिए जा रही होती है, तब देखती कि ये डॉगी तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं करती, वो उसे खाना दे देती है। फिर वो उसके सर को सहलाने जा ही रही होती है, लेकिन तब तक हमारा योको आ चुका रहता है। योको देखता है कि अरे भाई, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुमने उसे खाना दे दिया, इसका मतलब तुम इससे अब डर नहीं रही हो। यूकी भी सोच रही होती है कि हाँ, मैं अब इससे बिल्कुल भी डर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे ये सोचता है कि मुझे इसका नाम मोची रख देना चाहिए। नहीं, वो वाला मोची नहीं जो हम लोग जानते हैं, ये मोची एक केक का नाम रहता है, उसी से मोची से इंस्पायर्ड हुआ है ये नाम। और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी काफी मदद की है, अब इसके आगे काम मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ पे आराम क्यों नहीं करती हो, यहाँ पे थोड़ा सा तुम आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे डॉगी के साथ कुछ एक्सपीरियंस अभी थोड़ा बढ़िया भी चल रहा है यहाँ पर। तो हमारी जो यूकी रहती है कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद क्या होता है कि उसे यहाँ पे थोड़ी सी लग गई रहती है भूख, क्योंकि इतना सारा काम भी किया हुआ रहता है उसने, तो इसे लग गई रहती है थोड़ी सी भूख। तो अब थोड़ी सी भूख लग गई रहती है, तब वो कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा खाना बना देता हूँ, बताओ आखिर तुम क्या खाना चाहोगी। लेकिन उससे पहले डॉगी को थोड़ा सा खिला रही होती है, और यहाँ पे डॉगी भी खेल रहा होता है। वो कहती है ये तो सचमुच मोची जैसा लग रहा है, खा जाओ क्या इसे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसे नहीं खाना है। और फिर यूकी सोच रही होती है कि वो सारी फीलिंग्स अब मुझे समझ में आ रही है,
ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है। मुझे पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर महसूस मुझे हो रहा है। लग रहा है कि कोई मेरा यहाँ पे अपना है, जो मुझे एकदम अपने से जोड़ के रखा हुआ है और वो मुझे अपने से बिल्कुल भी अलग नहीं समझता है, ना ही मुझे नौकर की तरह ट्रीट करता है। अब इसके बाद वो उसे खाना देता है खाने के लिए, तो वो खाना खा रही होती है, तो हमारे योको ने खाना बनाया हुआ रहता है। वो कहता है कि, "अरे! ये क्या खाना कैसा लग रहा है?" वो कहती है कि, "बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, सॉस के साथ तो और भी मज़ा आ रहा है।" वो कहता है, "और खाओगी?" लेकिन वो मना करती है, तो उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। योको कहता है कि, "मुझसे झूठ मत कहो, रुको मैं तुम्हें और खाना दे देता हूँ।" तो खाने के बीच में वो उससे उसका नाम पूछता है, तब वो कहती है कि, "मेरा कोई भी नाम नहीं है।" तब वो उससे ये भी पूछता है, "अच्छा चलो ये बता दो कि तुम्हें कुछ भी याद है अपने बर्थडे के बारे में?" तब यूकी कहती है कि, "मुझे बस इतना याद है कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी, उस दिन बहुत ही ज़्यादा स्नो हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ गिर रही थी। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है।" तो हमारा यूको सोचता है कि अच्छा स्नो, तो तुम्हारा नाम यूकी कैसा रहेगा? क्योंकि इसका मतलब भी स्नो रहता है। तब इसे अपने पुराने मास्टर की बात याद आ जाती है कि तुम बहुत ही कोल्ड हार्टेड हो, और कोल्ड हार्टेड मतलब भी स्नो होता है। तो वो थोड़ा-सा दुखी हो जाती है, लेकिन फिर योको की तरफ देखती है तो वापस से खुश हो जाती है और बोलती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा मदद की है यूकी। यूकी इस ये जो इसके लिए नया-नया फीलिंग रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो ये अपने सारे पुरानी चीज़ों को भूलना चाहती थी, एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती थी, कोई असैसिन नहीं बनना चाहती है। तो अब हमारा योको इसके लिए खाना लेके आ गया रहता है, इसे सारी फीलिंग्स एकदम अच्छी लग रही होती है। बहुत ही ज़्यादा इसे मज़ा भी आ रहा होता है। तो ये खाना एकदम आ गया रहता है, देख सकते हैं खाने में सब लोग मस्त खा रहे होते हैं और यूकी काफ़ी खुश होती है अपना नया नाम लेके कि मेरा नाम यूकी पड़ चुका है। उसके बाद क्या था, ये लोग बस मज़े कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मज़ा आ रहा होता है। तब वो कहता है, मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। क्या तुम मेरे कान को यहाँ पर पियर्सिंग कर दोगी? मेरे सारे दोस्तों ने कान में पियर्सिंग करवाई, तो मुझे भी करवाना है। यूकी कहती है कि अच्छा ठीक है। आपको पियर्सिंग करवानी है तो मैं कर दूँगी, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि आखिर वो पियर्सिंग कैसे करेगी? और जो हमारी यूको, उसे भी थोड़ा-सा शर्म आ रहा होता है। तो वो वहाँ पे पियर्सिंग करने के लिए जा रही होती है, लेकिन पियर्सिंग नहीं कर पा रही होती है क्योंकि एक एसैसियन है यार, अगर वो थोड़ा-सा कान में छेद करेगी तो पूरा शरीर में ही छेद कर देगी। और कह रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, आप मुझे कोई पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तब यूको कहता है कि अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये काम तुमसे नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। अब यहाँ पे रीका आ गई रहती है। ये हमारी योको की बहन रहती है। रीका आगे देखती है, कहती है कि अरे तुम कौन हो? यूकी कहती है तो तुम मास्टर की बहन हो ना? और ये देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि एक मेड यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद वो अपने भाई को बहुत सुनाने लगती है और कहती है कि कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल मेड है। तुमने इसे कितने दिनों से रखा है? तुमने मॉम-डैड को इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया है? तब वो कहता है कि हाँ, मैंने मॉम-डैड को नहीं बताया क्योंकि मैंने उनसे पूछ लिया था कि हमें बस एक केयर टेकर की ज़रूरत है, तो मैंने इसे रख लिया। यूकी कहती क्या तुम दोनों अलग रहते हो क्या? मॉम-डैड को नहीं बताया क्या? उसके बाद जो हमारी रिको रहती है वो कह रही होती है कि हाँ, इसने मॉम-डैड को नहीं बताया है। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही हो, मतलब ये मेड काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही होती है। वो पूछती है उसका काम, तब वो बता देती है कि मैं एक एसैसियन हूँ। ये सुनने के बाद तो जो हमारी रिको रहती है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि स्कूल में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं एक मेड के बारे में लिखूँगी जो एक एसैसियन है। वाह! ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और जो हमारा यूको रहता है वो उसे मना कर रहा होता है। फिर वो उसका नाम भी पूछती है, तब वो बोलती है कि यूकी, मास्टर ने मेरा नाम ये रखा है। वो कहती है कि वाह! काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम रखा है तुमने बिग ब्रदर, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक एसैसियन है। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। तो हमारी यूकी भी इसके लिए रेडी हो गई रहती है। उसे क्या पता रहता है कि आखिर रिको के दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है, मगर यूको अच्छी तरीके से जानता था कि उसके बहन के दिमाग में अच्छा खासा आइडिया चल रहा है और ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो वो उससे सिग्नेचर माँगते हैं और सोचते हैं कि इसका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, मगर हैंडराइटिंग खराब रहता है क्योंकि वो आज तक स्कूल कभी गई नहीं रहती है, तो इसे नहीं पता रहता है कि आखिर ये क्या कर रही है। और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ ना, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, 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 ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। चलो, थोड़ा-सा अपना कुछ करतब दिखाओ, आखिर तुम क्या कर सकती हो, मुझे तुम्हारे बारे में लिखना भी तो है। उसके बाद ये भी रेडी हो चुकी रहती है। तो आ गई रहती है हमारी जो यूकी है, वो कहती है कि ठीक है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। तो रिको बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि तुम्हारा सिग्नेचर वैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, तुम्हें इसके लिए दुखी मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बाहर आ गए रहते हैं। उसके बाद वो अपने सर पे एक एप्पल रखती है और कहती है कि चलो करतब दिखाओ, क्या-क्या कर सकती हो। तो यूकी जो आती है एक ही बार में पूरे सेब को मार देती है और खतरनाक एकदम मज़ा आ जाता है। वो पूछती है तुमने चाकू और कहाँ-कहाँ पे छुपा के रखे, तुम्हारे पास कितने चाकू है? तब वो बोलती है कि पहले मेरे पास 15 थे, लेकिन अब मेरे पास 5 है सिर्फ़ मास्टर की वज़ह से। और वो दिखा रही होती है कि उसने कहाँ-कहाँ चाकू छुपा के रखे, बड़े अजीब-अजीब जगह छुपा के रखे रहते हैं। और हमारा जो मेन रहता है योको, वो मना कर रहा होता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और भी टेस्ट रहता है कि आखिर तुम क्या-क्या कर सकती हो, कॉम्प्लीमेंट्री और ऐसे-ऐसे क्या-क्या चीज़ें कर सकती हो।
तो वही सारी चीज़ें बताने को वो बोल रही होती है। तो जो हमारी रीको रहती है कहती है कि चलो देखता हूँ कि आखिर ये डिश में क्या बना लेती है, क्या-क्या स्पेशल डिश है। तो वो कहती है कि कुछ बनाना नहीं आता है, सिर्फ़ खाना आता है और वो है सॉस खाना आता है। तो सिर्फ़ सॉस खाना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसके अलावा भी तो कुछ आता ही होगा। तो उसके बाद अब ये लोग चले जाते हैं खाना, जहाँ पे ये अपनी कटिंग स्किल्स दिखा रही होती है। रीका तो उसकी कटिंग स्किल्स देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि निंजा का इस कटिंग स्किल्स रहता है भाई काफ़ी खतरनाक। उसके बाद आगे रहते हैं ये लोग मस्त यहाँ पे खाना खाने के लिए, जहाँ पता लगता है कि आज तो समर फेस्टिवल है। तब रीका कह रही होती है कि चलो समर फेस्टिवल में चलते हैं, और उसे पता लगता है कि सॉस भी है, तब इसके मुँह में पानी आ चुका रहता है हमारी यूकी के। यूको तो सोच रहा होता है कि चलो ये अच्छा मौका है, ये फेस्टिवल भी देख लेगी, क्योंकि इसने आज से पहले फेस्टिवल नहीं देखा हुआ रहता है। और जो आज का फेस्टिवल है वो काफ़ी धूम-धड़ाका भी होने वाला है। सो शाम में ये लोग पहुँच जाते हैं फेस्टिवल देखने के लिए, जहाँ पे ये लोग काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये लोग शूटिंग वाला गेम खेलते हैं। शूटिंग वाले गेम में सभी खराब रहते हैं, यहाँ तक कि यूकी भी खराब रहती है, क्योंकि उसे चाकू से निशाना लगाना आता है। मगर ये जो मछली पकड़ने वाला गेम रहता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की वो रहती है, और वो रीको को भी दिखा रही होती है। ये देख के वो पर्सन भी हैरान हो जाता है जिसका शॉप रहता है, और कहता है कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मतलब स्किल है, तुम्हारी बड़ी बहन तो काफ़ी अच्छी है। रीको शर्मा जाती है और कहती है कि क्या बड़ी बहन, लेकिन उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि जैसे वो उसकी बड़ी बहन है। और यूगी को भी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि अब उसका सॉस खाने का बारी आ गया रहता है। अब सॉस के साथ तो भाई उसे कोई नहीं रोक सकता, मज़े से खा रही होती है। फिर ये लोग कुछ पैक भी करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलीशियस रहता है ना सॉस, इसीलिए पूरा एकदम मज़ा कर रहे होते हैं। तो रीको कहती है कि रुको रुको, मैं पानी लेके आती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा खाना अटक गया रहता है। तो रीका चली जाती है उधर, और ये दोनों बैठे हुए रहते हैं। तो ये पूछता है कि तुम इससे पहले फेस्टिवल में कब आई हो, कितनी बार। तब वो कहती है कि मेरा कभी फेस्टिवल ऐसे मना नहीं, मैं फेस्टिवल में तभी आती थी जब मुझे किसी को मारना रहता था, मतलब मिशन पे ही आया करती थी। आज से पहले ऐसा मतलब इसने फेस्टिवल कभी भी नहीं मनाया, ये हमेशा तब आती थी जब इसे किसी क्लाइंट को मारना रहता था या फिर कुछ करना रहता था। ये सुन के यूको थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई ये किसके साथ में बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था। और आज यूकी को काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक नॉर्मल लड़की की तरह मेरी ज़िंदगी यहाँ पर कट रही है। तब रीका भी आ जाती है कुछ सामान लेके, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आ चुकी रहती है, और यहाँ पे रात में आतिशबाजी भी होती है लास्ट में। तो ये आतिशबाजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहता है देखने में, जैसा देख सकते हैं। और यूकी काफ़ी क्यूट लग रही थी, यूको तो उसे ही देख रहा था। अब घर जाने की बारी आ गई रहती है, तो सब लोग यहाँ पे बड़े मज़े से घर जा रहे होते हैं, और रीका काफ़ी खुश रहती है और कहती है कि मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया है तुम्हारे बारे में। और यूको सोच रहा होता है कि हाँ, तब तक पीछे से एक गाड़ी आता है, लेकिन यूकी बचा लेती है रीको को। ये देखने के बाद हमारे यूको काफ़ी गुस्सा होता है, और ये तो काफ़ी खुश रहती है कि डैड के बाद दूसरी बार किसी ने मुझे प्रिंसेस की तरह उठा लिया ऐसे गोदी में। यूको कह रहा होता है कि उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती थी, उस बंदे को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब ये सारी बातें हमारी यूकी सुन रही होती है कि यूको क्या क्या बोल रहा है, तब उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जी ज़रूर। अब वो बिल्डिंग पे स्पाइडरमैन की तरह छलांग मारने लगती है, इधर से उधर जा रही होती है। ये देख के ये लोग भी इसके पीछे जा रहे होते हैं, क्योंकि रीका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उसके पीछे, और वो बाइकर के पीछे यूकी ऐसे जा रही होती है कि जैसे भाई क्या स्पीड है उसकी। और यूको सोच रहा होता है कि कहीं उसके साथ कुछ कर ना दे, क्योंकि बाइकर को वो मार सकती है। पता नहीं क्यों मारेगी, लेकिन वो मारेगी ज़रूर, क्योंकि यूको ने कह दिया कि उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब जाती है, डैगर फेंकती है और बाइकर को वहीं पे गिरा देती है। और फिर वो धीरे-धीरे करके आगे चल रही होती है, और कह रही होती है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये देखने के बाद यूको कहता है कि नहीं, नहीं रुक जाइए मिस यूकी, आप उसे मार नहीं सकती है। तब वो उसके हेलमेट पे ऐसे टिकल करती है और कहती है कि ठीक है, आज के बाद ये गलती मत करना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गया रहता है, तो अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब ये मस्त आराम से जा रहे होते हैं, तब जो हमारी रीको रहती है वो कहती है, तो मैं स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट, मज़ा आ जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छा लिख लिया है तुम्हारे बारे में रिसर्च से। तब वो पूछती है कि स्कूल ये क्या होता है? तब वो बताती है, रीको तुम स्कूल नहीं गई। स्कूल वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने कुछ नए दोस्त बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आता है। और फिर हमारी यूकी सोच रही होती है, क्या स्कूल इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है क्या? वो सोच रही होती है कि मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। तब कुछ होता है कि जो रीका रहती है उसका कुछ मैसेज आ जाता है, तब वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे भूख लगी है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। यूको सोचता है कि मेरी बहन एक नंबर की पागल है, एक सेकंड में कुछ और रहती है और दूसरे ही सेकंड में कुछ और बदल जाती है। और यहाँ पे यूकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही होती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी दोस्त बनाने हैं, मुझे भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ज़िंदगी जीनी है। तब यूको कहता है, अच्छा ठीक है यार, ज़िंदगी जी लेना, ज़िंदगी जीने के लिए। वैसे अभी यूकी का एज नहीं पता रहता है। क्लास में यहाँ पर पूरा बात फैल गया रहता है किसी मेड के बारे में, जो कि बहुत फेमस रहती है और इधर उधर उछल के दुश्मनों को हराती है। अब जब हमारा योको इस बात को सुनता है, तब तो उसका मुंह से जूस निकल जाता है, और वो सोचता है कि ये लोग पक्का यूकी के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी को नहीं पता चलने देना है। और यहाँ क्लास में आज एक नया स्टूडेंट भी आया रहता है, एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट, जिसे देख के तो योको की आंखें फटी की फटी रह जाती है भाई, क्योंकि ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट और नहीं रहता है, बल्कि हमारी यूकी ही रहती है, जो देखने में बड़ी रहती है मगर स्टूडेंट जैसी ही दिख रही होती है। बेचारा देख के दिल इसका एकदम जोर से धड़क रहा होता है कि अब क्या। यूकी ने यहाँ पर ये बोल के एडमिशन लिया था कि वो योको की कजन है, और ये सुनने के बाद तो सभी एकदम हैरान हो गए थे कि मतलब इतने भोंदू लड़की की इतनी बढ़िया कजन कोई कैसे हो सकती, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। फिर वो उसके बगल में जाके बैठ जाती है। अब तो भाई क्लास में हंगामा था, मगर ये सब कारनामा होता है हमारी रीको का। उसने मदद की थी ताकि हमारी जो
यूकी है वो इस स्कूल में एडमिशन ले सके। और ये सुनने के बाद यूको हैरान हो जाता है कि क्या इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे ये सब किया। तब यहाँ पे यूकी ये भी बताती है कि मैंने तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी बना लिए थे स्कूल में आने के लिए, और वो सारा प्लानिंग भी कर लिया था, मगर जो मिस रिको है उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं आपकी कज़न बन के यहाँ पे आऊँ ताकि मैं आपकी प्रोटेक्शन भी कर सकूंगी और फिर आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। और हाँ, मैं आपकी कज़न हूँ तो मुझे आपका सरनेम भी यूज़ करना पड़ा था, तो इसलिए मैं आपका सरनेम भी यूज़ करके यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये आइडिया इन लोगों का बहुत खतरनाक रहता है और यूको को इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं रहती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो यूको को यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है रिको के ऊपर कि उसने इतनी बड़ी बात अभी तक मुझे बता ही नहीं, बताओ। और रिको इतनी ज़्यादा खुश रहती है तो वो उसके सर पे जाता है और मारता है ऐसे टड़ाक देना और कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं की। ये देने के बाद यूकी कहती क्या हुआ, आपको गुस्सा आ गया क्या? तब वो कहता है मुझे गुस्सा आता नहीं है, बस हल्का सा मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। फिर वो लोग मस्त जा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में अभी ब्रेड के लिए मार हो रही होती है, लंच में ब्रेड मिलने वाला था। ये ब्रेड स्पेशल टाइप का रहता है। यूकी उससे पूछती है तभी बताता है ये ब्रेड बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसे लेने के लिए स्कूल में भाई मार हो जाता है। कौन किसका है कोई नहीं देखता है, बस ब्रेड चाहिए तो मतलब ब्रेड चाहिए। और ये सुनने के बाद तो जो यूकी रहती है उसका भी अंदर का शैतान जाग जाता है और कहती है कि तब तो मुझे भी ये ब्रेड चाहिए, अगर ये ब्रेड इतना ज्यादा पॉपुलर है तो मैं भी इसे लेके रहूंगी। वो उसे मना कर रहा होता है कि इतनी भीड़ में तुम कहाँ जाओगी, मगर यूकी कहती है कि ना भाई। दोस्तों यूकी यहाँ पे नहीं रुकने वाली थी, वो तो कहती है कि मुझे वो ब्रेड चाहिए। उसके बाद क्या था, वो खिड़की में से उधर छलांग मारती है और सीधे पहुंच जाती है बाहर ऊपर पे जहाँ छत रहती है। ये भी भागते भागते जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा रही है, एकदम ऐसे कूदने जा रही है क्या? और फिर उसे याद आता है कि मैं भी पिछली बार ब्रेड लेने के लिए गया था लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी कि मैं पहुंच ही नहीं पाया और मैंने हार मान ली। अगर इसका पागलपन सॉस जैसा ही रहा तो इसका मतलब वो ब्रेड लेके रहेगी, लेकिन जरा एक मिनट रुको, अगर ये ऐसे भागते भागते जाएगी और सब लोगों ने देख लिया तब क्या हो जाएगा? क्योंकि सब लोग अभी स्कूल से निकल ही रहते, ब्रेड के लिए लड़ाई होने वाली थी, और अगर यूकी बीच में एकदम कूद के उन लोगों के सामने में आ जाती है तो वो लोग क्या सोचेंगे? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है ये सारी चीजें, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो यूकी है उसने इतनी लंबी छलांग मारी होती है कि वो एक बिल्डिंग से सीधे दूसरी बिल्डिंग पे ही चली जाती है। और भाई काफी गजब का सीन रहता है, ये पहुंच जाती है तुरंत ही, उसके बाद ब्रेड जाती है ऑर्डर कर लेती है। दिक्कत की बात ये रहती है कि एक पर्सन को एक ही स्पेशल ब्रेड मिलने वाली थी, इसलिए इसे दो ब्रेड नहीं मिले हुए रहते, तो ये थोड़ा दुखी भी होती है और कह रही होती मास्टर यूको मुझे माफ कर दीजिए। यूको कहता है कि यार नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद है ना ब्रेड, तुम खा लो, मैं तो ऐसे नॉर्मल ब्रेड भी खा लूंगा। तो वो उसे नॉर्मल ब्रेड नहीं देती, कहती कि लीजिए आप खा लीजिए, लेकिन वो मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं खाने वाला हूँ। वो कहता है कि नहीं तुम ही खाओ। फिर यूकी यहाँ पर किसी भी तरीके से खा रही होती है ब्रेड, कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ब्रेड खा रही होती है और कहती कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दिलाते हैं। सो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारी यूकी रहती है उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो यूको को कहती है कि लीजिए आप भी ब्रेड खा लीजिए। वो कहता है कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, तुमने इतनी मेहनत की है, मगर वो कहती है कि नहीं थोड़ा सा तो लीजिए, खा लीजिए। वो काफी शर्मा जाता है और फिर वो एक बड़ा सा ब्रेड का निवाला उसके मुंह में डाल देती है। पता नहीं इतना ज्यादा शर्मा क्या रहा था जैसे ब्रेड के अलावा कुछ और ही डाल दिया हो। उसके बाद यहाँ पर घर में हमें दिखाया जाता है समर वेकेशन खत्म हो गई रहती है, तो रिको कहती है कि मुझे अभी रहना है, लेकिन यूको कहता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। रिको कहती है कि तुम्हें पता है मैंने उसे अपनी बड़ी बहन की तरह माना है और मेरा तो एक सपना था कि मेरी एक बड़ी बहन हो, लेकिन मेरा तुम्हारे जैसा गधा भाई हो गया। और मैंने तो कभी कभी ये भी इमेजिन किया है कि तुम दोनों की अगर शादी हो जाए तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने ये भी इमेजिन किया है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तब यूको कहता है कि नहीं उसका रोमांस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब रिको पूछती उससे कुछ बात है, तब वो बताता है कि हाँ आज क्या हुआ कि आज उसने मुझे ब्रेड खिलाया, तो क्या ये एक रोमांस वाली बात आएगी? रिको एकदम पागल हो जाती है और कहती कि तुम्हें पता नहीं है ये एकदम पूरा रोमांस वाला बात है, 100% रोमांस वाला बात है। अरे यार वो तुम्हें पसंद करती है, बस तुम्हें जता नहीं पा रही है क्योंकि उसके अंदर वो एक्सप्रेशन और वो फीलिंग्स है नहीं। मैं गारंटी देती हूँ कि वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब जब ये लोग ये बात कर रहे होते हैं तो पीछे से यूकी आ जाती है, कहती है कि किसकी शादी की और रोमांस की बात चल रही है। तो ये तो एकदम चुप हो जाता है, मगर जो रिको रहती है वो कहती है कि अरे अरे तुम्हारी ही तो बात चल रही है, तुम और बड़े भाई की अगर शादी हो जाए तो कितनी ज्यादा मजे आ जाएंगे, बस थोड़ा सा एज और बढ़ जाने तो मजा आ जाएगा। उसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं तो रिको पूछती है कि आपकी स्किन काफी ग्लोइंग है, आप तो मेकअप भी नहीं लगाती हैं। तब यूकी बताती कि मैं बस सुबह में फाउंडेशन लगाती हूँ और अभी ऐसे शाम में कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो रिको कहती कि मुझे भी आपकी तरह क्लियर स्किन चाहिए, आपकी स्किन देखिए ना कितनी ज्यादा अच्छी है। तब हमारी जो यूकी रहती है कहती है कि अगर तुम्हें भी ऐसी स्किन चाहिए तो तुम्हें सॉस खाना चाहिए, समझी, सॉस खाने से तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो कहती है कि अच्छा तब मैं सॉस खाऊंगी, और वो सॉस ही खा रही होती है। रिको योको से कहती है कि देखो यार ये यूकी इतनी अच्छी है, अगर ये तुम्हारी वाइफ बन जाएगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब सोचो कितने ज्यादा मजा आ जाएंगे तुम्हें, कितनी बढ़िया वाइफ रहेगी, और मैं भी चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है कि यार नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये सुनने के बाद यूकी कह रही होती है कि क्या, कि कौन वाइफ, किसकी शादी होने वाली है? तब रिको बता रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता है, मेरा बड़ा भाई जब 18 साल का हो जाएगा तब शादी होगी। वो कहती कि शादी, वो हाँ शादी, शादी का मतलब है कि तुम
हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगी, या फिर जो भी लड़की मेरे भाई से शादी करेगी वो हमारे परिवार का हिस्सा हो जाएगी। और ये कहने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ही खिलखिला रही होती है, बहुत ज़्यादा हँस भी रही होती है, और ये भी बताती है यूकी को कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के रूप में देखती हूँ, तुम लोग कितने अच्छे कपल लगोगे। हाँ, मेरे भाई को थोड़ा साइड हटाओ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगोगी। अब ये सोच के और ये बोल के उनके बीच में बहस हो रही होती है। हमें एक बागड़ बिल्ले को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को ऐसे घूर के देख रहा होता है, मगर किसी को एहसास नहीं होता है। आगे हमें दिखाया जाता है क्लास में। तो क्लास में ये रहता है कि जो योको है उसे नींद आ रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे, टीचर खड़ूस रहता है, उसे दिख जाता है तो वो फेंकता है भाई चौक। क्या एक्सपर्ट फेंकता है, लेकिन ये एक्सपर्ट रहती है चौक के 2 टुकड़े कर देती है, गलती से इसके आंख में घुस जाता है चौक। यूकी को दुख लग रहा होता है कि मेरी वजह से ये सब क्या हो गया, मेरे मास्टर की आंखों में ऐसे चौक चल गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब आंखों में चौक गया है तो इसे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो ये जा रहा होता है डॉक्टर के पास। तो यहाँ देखता है कि ये कोई बहुत खूबसूरत दूसरी डॉक्टर बैठी हुई है, जो बुढ़िया डॉक्टर थी वो यहाँ पे नहीं है, और ये एक नई डॉक्टर रहती है। तो ये बताती है कि क्या हुआ है, कुछ हो गया। तब ये बोलता है कि मेरी आंख में चौक चला गया है। तब वो पूछती है कि कैसे चला गया है, तब ये बोल रहा होता है ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। ये जो रहती है भाई बड़ी मस्त रहती है, जो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर इसकी आंख में देख रही होती है और बोलती है कि थोड़ा आंख और बड़ा करो, काफी ज्यादा बड़ा आंख है तुम्हारा, रुको घुसा के देखती हूँ। तो रुको अभी थोड़ा थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ, पता नहीं ये कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट है, मुझे भी चाहिए। फिर वो कहती है कि चिंता मत करो, ये फर्स्ट टाइम है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम्हारे लिए तो और स्पेशल होगा। लेकिन तब तक जो हमारी यूकी रहती है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर वो डॉक्टर पीछे हट जाती है और कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। और यूको कहता है कि क्या ये मजाक था, ये बहुत ही भद्दा मजाक था, ऐसा मजाक आज के बाद कभी मत करना, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यूकी उसे सीने से लगा लेती है। यूको सोचता है क्या ये सब जेलिसी की वजह से हो रहा है, आखिर यूकी ऐसा क्यों कर रही है, उसने मुझे सीने से क्यों लगा लिया। लेकिन जो डॉक्टर रहती है कहती है कि तुम वापस से क्यों नहीं आते हो। और यहाँ तक कि वो डॉक्टर यूकी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, वो उसका नाम बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल यूको सुनता नहीं है। डॉक्टर कहती है कि बाद में फिर मिलने हैं। और यूकी कहती है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। यूको सोचता है कि पता नहीं ये कौन सी बात बतानी है, कोने में लाके बता रही है। तब ये बताती है कि वो लड़की भी मेरी तरह एक असैसियन है और हम दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये सुनने के बाद तो बेचारे की पैरों तले एकदम जमीन ही खिसक जाती है कि क्या वो भी एक असैसियन है, मतलब वो असैसियन लगती नहीं है मगर वो भी एक असैसियन है। और हाँ, वो यहाँ पे कुछ काम पूरा करने के लिए आई है, तो मुझे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका बिल्ला उसके पास वापस आ गया था, और इस बिल्ले के आंख में एक रिकॉर्डिंग रहता है जो कि कल रात को जब वो लोग बात कर रहे थे तब वो सारी रिकॉर्डिंग इसे दिखा रहा होता। और ये सोच रही होती है कि तुम यूकी यहाँ पर क्या काम करने के लिए आई थी, और बताओ तुम यहाँ पर क्या काम कर रही हो, तुम यहाँ पे अपनी फैमिली बना रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारा खात्मा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके काफी बुरे इरादे थे।